आओ फतेह नाल सांझ पाइए, कोई भी रसना वांझी ना रहे। फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नवें साल के संबंध विच असीं सारे इत्थे इकट्ठे होके बैठे हाँ खुशी मनाउण वास्ते। भी हरेक ने अपने हिसाब दे नाल कैलेंडर बनाया तो उन्होंने फॉलो करदा है। सिख धर्म ने नानक शाही दे नाम दे नाल जिहड़ा कैलेंडर अपने जीवन विच लागू कीता है, उस अनुसार असीं नवां साल मनाउण दा यतन कर रहे हैं। चेत दा महीना है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सिक्ख्या दित्ती गई, चेत गोविंद आराधियै होवै आनंद घना। जिथे अध्यात्मक जीवन दे लई जे असीं आनंद चाहुंदे हां ते उहदे वास्ते भी रब दा सिमरन है। जे असीं अपने समाजिक जीवन विच घरेलू जीवन विच आनंद चाहते हां तां उहदे वास्ते भी गुरु दा सुनेहा है साडे कोल। असीं अध्यात्मक जीवन की बहुत गल करते हैं अक्सर जदों भी धार्मिक समागम हुंदा है, रब दे सिमरन की गल करते हैं, सेवा की गल करते हैं, भजन बंदगी की गल करते हैं। अज जी करदा है कुछ समाजिक गल भी करिए, अपने घर की गल भी करिए। फार्मूला हुई है, सर्ब रोग का औखद नाम। सारे रोगों की दवाई प्रभु का नाम ही है। साल जिहड़े पिछे निकल गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਹੈ। ਕਿ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ, ਚੰਗਾ ਪਤੀ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ, ਚੰਗੀ ਸੱਸ, ਚੰਗਾ ਜਵਾਈ, ਚੰਗਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। आओ असी गुरु साहब जी को बैठ के सीखिए कि सच्चे पातशाह मेरे जीवन विच आनंद नहीं है, मेरे घर विच कला कलेश है। तुहाडी बाणी ने यह समझाया चेत गोविंद आराधियै होवै आनंद घना, कि मेरे घर का कला कलेश मिट सकता है। मैं बहुत आनंद चाहता अपने घर विच, अपने समाजिक जीवन विच, अपनी दुनिया दे विच, अपने घर विच मैं रज के आनंद चाहुंदा कि तुहाडी बाणी तुहाडा सुनेहा मेरे घर विच आनंद भर सकदा है। एक पत्नी आके बैठ जाए सतगुरु जी कोल, दातिया मैं सुन के आया भी जे गोविंद दा आराधन करिए तो बहुत आनंद हुंदा। अध्यात्मक जीवन का तो मैनू पता नहीं, मेरी सुरत बहुत नीवी है, पर मैं ये जरूर चाहती हाँ कि मेरा घर सुखमई होवे। ते सतगुरु जी कहणगे धीए तू की चाहुंदी है। एक पत्नी नूं पुछणगे तू की चाहुंदी है। पत्नी यही कहेगी मेरा साथी प्यार भरिया सलूक मेरे नाल रखे, मेरे लिए यही आनंद है। ते सतगुरु जी कहणगे हाँ तेरे लिए भी रब दा सुनेहा आया है, तेरे इस रोग की दवाई हैगी है। होए निमाणी सेव कमावे, आ जीवन जांच लै जा। तू सौरे घर जा ते रज के सेवा कर, रज के 100% दे अपना उत्थे। पर एक गल चेते रखी, सेवा करदियां करदियां हंकार ना करी। होए निमाणी सेव कमावे, सेव ते कमाई पर निमाणी होके किते तू कहना शुरू कर दे घर तो मैं ही सांभिया तुहाडा, मैं ना होवां तो तुहानू तक रोटी भी ना पुछे।
मैं अपने हत्थी संभाले है, छोटियां दे विआह भी कीते हो सकते हैं, जिम्मेवारी वड्डी भी हो सकती है। तू जिम्मेवारियां निभा, पर यह ना कह कि मैं ही सब कुछ कर रही हां। निमरता दे विच रह, फिर जो तू चाहनी है ना वो होएगा तेरे नाल। होए निमाणी सेवक मावै, तां प्रीतम होवे मन प्यारी। फिर अपने आप प्रीतम दे मन विच तू प्यारी लगेगी। तू अपना फर्ज निभा, तैनू तेरा फल मिलेगा जरूर। बेशक बाणी जिहड़ी है वह अध्यात्मक जीवन की सेध वास्ते है, अज असीं समाजिक सेधां ही लैण लगे हां। सतगुरु जी एक पत्नी नूं कहंदे है, धीए चेते रखी, तू हुण दूजे घर चलनी है, बहुत कुछ बदल जाएगा। तेरे घर दे विच जो स्वाद है ना खाण दा, लूण किन्ना पाना है, मिर्च किन्नी पानी है, जरूरी तो नहीं सोहरे घर ही कुछ होवे, उत्थे घट वध भी हो सकता है। जिहड़ी वस्तु तैनूं चंगे ढंग नाल बनाउणी आउंदी है, जरूरी तो नहीं तेरे सोहरे घरां नूं चंगी लगदी होवे, ओह इहनूं अवॉइड ही करदे होण। ते जिहड़ी चीज़ उहनां नूं पसंद है ते तैनूं बनाणी ना आउंदी होवे, घबराई ना। तू अपनी योग्यता बढ़ाई, जो तेनू नहीं आउंदा ना तू सीखी, रज के सीखी, क्योंकि तू अपना 100% देना है। फिर ये वास्ते तेन पुछना तो पेगा ना भी आह चीज़ मैनू नहीं आउंदी ते इह किवें बनाई दी है जां किवें करी दी है। बड़ा सौखा तरीका है अजकल, बड़ा ढंग तरीका है पुछण दा। अज बंदा नैट तो भी पुछ सकदा है, मोबाइल लगा के असी अपने माता नाल भी गल कर सकते हैं, सहेलियां नाल भी गल कर सकते हैं। हजूर कहते पुछण च मनाही नहीं है, तू पुछी ताकि मैं अपने घर दे विच वो लोड़ पूरी कर सकां। पर धीए मैं एक गल कहनी चाहुंदा, तू पुछी उन्हां कोलों जो घर नूं जोड़न दी सिक्ख्या देण। किते ऐसा ना होवे भावें तू अपनी मां नूं फोन लगाया होवे ते मां नूं कहे कि मेरी सੱਸ नूं आ चीज़ बहुत पसंद है पर मैनूं बनाउणी नहीं आउंदी, दसो खां किवें बनाई दी है। ते अगों मां कह देवे मोह विच फसी होई, तू एवें ना बुढ़ा बुढ़ी कोल डर के रिहा कर, नहीं आउंदी ते नहीं आउंदी सही, जो तैनूं आउंदा ओह बना। उदों तू मोबाइल कट दई, बंद कर दे। मां दोबारा फोन करेगी, मां है ना, कहेगी धीए फोन कट गया सी, ते तू अगों जवाब दे ना मां नहीं सी कटिया, मैं ही बंद किया सी। वो पुछे हद हो गई, तू मेरा फोन क्यों बंद किया? ते तू अगों जवाब दे क्योंकि मैं सतगुरु जी कोल बैठ के एक सिक्ख्या लैके आई सी। मेरे सतगुरु ने एक गल कही सी भी घर की लोड़ वास्ते तेन पुछना पैना है, तू पुछी पर पुछी उन्हां कोलों जो घर नूं जोड़न दी सलाह देण। मां मैनू माफ करी, अज तेरियां गल्लां विचों मैनू घर तोड़न दी बो आई है, मैं बंद करता। मेरे हजूर ने कहा सी, जाए पुछो सुहागणी, दुहागणी नहीं किया, सुहागणी को जाके पूछना जिन्हें अपना घर वसा के रस्या। मैं भी चाहनी हाँ मेरा घर इहो जिहा वसे जिहा तुहाडा है, तुहाडे कोल गुण हैगे तां ही है ना। मैं वो गुण पुछण वास्ते आई हाँ जिस गुण करके तुहाडे घर विच आनंद है। जाए पुछो सुहागणी, तुसी राविया किनी गुणी, किन्हां गुणां दे नाल तुसी अपने प्रीतम दे नाल जिहड़ा संबंध बनाया, मैनू तुसी दसो ताकि मेरा भी संबंध हो जिहा बने। मैं अपने घर विच आनंद चाहुंदी हां। गोविंद की बाणी है, यही आराधना है, यही चेते रखना है। अपने रिश्ते निभाउण लग्गियां भी बाणी चेते रखिए, गलत नहीं असीं करांगे। जाए पुछो सुहागणी, तुसी राविया किनी गुणी। हुण अगे गुणां दी गल ही दसणगे ना, औगणां दी गल नहीं दसणगे। चंगे बंदे ने ना, असीं सलाहां ही उन्हां कोल पुछदे हां जो गलत सलाहां दिंदे ने, ते असीं फॉलो भी उन्हूं करन लग पैंदे हां। हजूर कहते ना, वो फिर गुणमई गल की कहणगे, सहज संतोख शिंगारियां मिठा बोलनी। भेजा कर तू जीवन च सहज रख। एक पत्नी आ शिंगार कर रहे सहज दा। बहुत कुछ ऐसा है जो हालात जिहड़े ने मनुख नूं विचलित कर दिंदे ने, पर जिहदे अंदर सहज है ना
वो डोलेगा नहीं। रिश्ता तय किया सी भी घर चंगा है, खांदा पींदा है, पैसे चार ज़्यादा हैगे है, महल माड़ियां हैगियां ने, पर समय का कोई पता तो नहीं है। जिन्हों असी वर्ल्ड पावर कहने हैं कि कुछ कहने हैं, अज छोटे जे एक वायरस ने सड़क खाली कीतियां पईयां उत्थे दियां, बंद काम धंधा, जो असी महाशक्ति कहने हैं। समय का कोई पता थोड़ी ना। अज हो सकता उहदे कोल बहुत कुछ है जिन्होंने देख के असी संबंध बनाया, कल हो सकता है कुछ होर हो जाए, लखपति कखपति भी हो जाया करते हैं, ते हालात वेख के बंदा डोल जाए। हजूर कहते ना तू सहज रखी, हालात बदलते रहनगे, सुख दुख आउंदे रहनगे, पर जे तेरे अंदर सहज होएगा ना, तू अडोल रहेंगी, तेरा आनंद किधरे जाएगा नहीं। नाल हजूर कहते संतोख रखी अपने जीवन विच, संतोख ना होवे घर च कला कलेश नहीं मुकदा, निक्की निक्की गल पिछे लड़ाई। तुहानू सवेरे कहा सी आ चीज़ लैके आउणी है, नहीं लैके आए लड़ाई, जन्मदिन चेते नहीं रखिया लड़ाई, इदां दी गल ही है ना। जे जीवन च संतोख होएगा फिर कोई गल्लां मायने थोड़ी ना रखदियां ने। नहीं याद रहा साथी नूं कोई गल नहीं, आप चेते करा दिओ भी लगदा तुसीं भुल गए अज मेरा जन्मदिन है। अगला पहले नालों ज़्यादा करेगा, 4 बारी सॉरी भी कहेगा भी मैं भुल गया सी। पर जे मन में रख के बह के भी है याद नहीं रखिया, मत्थे दे त्यूड़ियां ते भांडे भी भन्नी गए असी खिज मारे, घर में कला कलेश होएगा, उदों आनंद नहीं हो सकता। पर जे जीवन में संतोख है ना, संतोख फिर कदे भी इस करके लड़ाई नहीं होएगी कि मैं सूट नहीं लैके दिता, मैनूं 2 महीने हो गए हैगे मेरे को 4 सूट, मैं उहदे च जिंदगी कट लेनी है। ये संतोख वाला कह सकता, दूजा नहीं कह सकता। अलमारियां साड़ियां भरियां हुईयां ने सूटां दे नाल, फिर सूट करके लड़ाई होंदी है। घर दे विच फिर है कि ने 4-5 जोड़े, फिर जुत्तियां पिछे लड़ाई होंदी है, सैंडल नहीं लैके दिते नवे। गहने हैगे साडे कोल, फिर लड़ाई होंदी है भी कोई नवा गहना नहीं लैके दिता। कारण की है? जीवन च संतोख नहीं है। हजूर कह लगे संतोख रखी, फिर तेरे जीवन च आनंद नहीं जाएगा, भावें हालात कैसे भी होण। मेरे मालिक दे बचन ने वेखो संतोख कित्थे टिकांदा है सानू जाके। रूखो भोजन, हालात ऐसे आ गए भी अज रोटी है पर नाल सब्जी नहीं है, रुखा भोजन खाना पै रहा है। ये समझ लेना भी आनंद किस विच है। देखो जे साडा साथी कहे भी मैं ना तुहानू 10 सूट सवा के देने हैं, बड़ा चंगा लगेगा, वधिया लगेगा। मैं 5-7 तुहानू गहने भी लै देने हैं, तो जिन्होंने गहने पसंद है उन्होंने भी बड़ा चंगा लगेगा। मैं आ मकान भी ना मैं अज तुहाडे नाम लवाण लगा है, सानू बड़ी खुशी होएगी कि साडा साथी बड़ा प्यार करता है। वेखो मकान भी मेरे नाम लगाण लगा है, तो सब कुछ करके ते बाद विच कहे अच्छा हुण मैं नहीं आउणा। गहने भी तुहाडे कोल, कपड़े भी तुहाडे कोल, मकान भी तुहाडे कोल, ते मैं किधरे होर। की आनंद रहेगा जीवन च? उस दिन समझ आएगा भी पदार्थां विच आनंद नहीं है, आनंद तां साथी नाल सी ना। मेरे मालिक ने समझा दिता, रूखो भोजन, रुखा भी भोजन भावें क्यों ना खाना पवे, भूम सैन, भूमि उत्ते क्यों ना सोना पवे, नहीं हैगा बिस्तरा, जमीन ते सोना पै रहा। हालात वेखो कैसे। पर जे कोई आके पूछे भी की हाल है भी तेरा, तो रोएगी नहीं, कुरलाएगी नहीं, क्योंकि बहुत आनंद है, मेरा प्रीतम मेरे नाल है। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात, प्रीतम दे नाल मेरी जिंदगी सुखां विच बतीत हो रही है। आ करेगा संतोख जीवन विच। साडा घर भरिया पिया पदार्थां दे नाल, फिर लड़ाई हो रही साडी, क्योंकि संतोख नहीं है जीवन विच। बच्चे दे 98% नंबर आए, मत्थे ते त्यूड़ियां भी 2% कित्थे कटा लेते हैं। संतोख नहीं जीवन दे विच, उन्होंने शाबाशी देनी चाहिए सी। दूसरे स्थान ते आया बच्चा, असीं झिड़क रहे हैं भी तू मेरी गल दी ना ध्यान रखी, नहीं तो तू पहले ते आना सी।
संतोख नहीं है जीवन में। शाबाशी का हकदार सी भी इन्ने बच्चों में तू दूजे नंबर पर आया, असं कहते पहले तो क्यों नहीं आया। मेरे मालिक कहते इदा कला कलेश थोड़ा ना जाता है, इदा आनंद थोड़ा ना आएगा जीवन में। संतोख होना चाहिए, सहज संतोख शिंगारियां मिठा बोलनी। जुबान जिहड़ी है ना, एक कैंची का भी काम बहुत चंगे ढंग नाल कर लैंदी है। एक बोल बोले तो घर के दो टुकड़े, देरी नहीं लगती। महाभारत का युद्ध हो जाता है क्योंकि जबान नहीं संभाली ना द्रौपदी ने। बोलन लग्या ये जे शब्द कढ़े कि भरा भरा लड़ा के रख दिते आपस दे विच। इको खानदान लड़ पिया दोवां दे नाल, किन्ने बंदे मारे गए। तो किते आपां जबान इदां ही ना वरतनी शुरू कर दईए, साडे घर विच भी महाभारत शुरू हो जाए किते। हजूर कहंदे ना, कैंची की तरह नहीं वरतनी, सूई की तरह वरतनी है, सूई की तरह। भी जे किते कोई वखरेवा भी होया होवे ना, पर धीए तू जाके इदां उत्थे बोल, इस ढंग दे नाल विचर कि जे भरा भरा दी आपस नहीं बनती, तेरे करके बन लग पे। तू चाह दा कप लैके जावें ते कहीं मेरा भरा नहीं है, ते मैं ते तुहाडे कोलों भरा दा प्यार मानना चाहनी। तुसीं नाराज ना रहो। पहला भी भरा दा प्यार नहीं मिलिया, हुण भी नहीं मिलना। दोवां भरावां दी सलाह हो जानी है। जुबान इदां वरती है असीं। हुण ये गुण कौन देगा? ये जदों असीं गोविंद आराधांगे ना, जदों बाणी पढ़ांगे, तां ये गुण असीं अपने अंदर धारण करन दा अकीदा बनावांगे। क्योंकि ये सिक्ख्या मेरे मालिक ने दित्ती, सहज संतोख शिंगारियां मिठा बोलनी, आ जीवन विच होवे। हुण जिहड़ी पत्नी सतगुरु जी कोले प्रसाद लैके जाएगी ते इनू आराधेगी, इहदा ध्यान रखेगी, उहदे घर विच किन्ना आनंद होएगा तुसीं वेखो। इसे तरह एक पति भी बैठे सतगुरु जी कोल, सच्चे पातशाह गृहस्थी दे दो पहिए हैं, जे एक विच ही हवा भर दी जाए तो दूआ एवं खाली रहे तो काम खराब हो जाना है। तुसीं उहदे जीवन विच ते बड़ियां शुभ सिक्ख्यावां दे दित्तियां ना, ते मेरे ते भी कृपा करो किते मैं ही ना फेल हो जावां। ते मेरे मालिक एक पति दे जीवन विच भी प्रसाद बख्शिश करदे। धुर की बाणी तेरे वास्ते भी समाजिक सेध लैके आई है। हजूर समझाणगे, बच्चा एक गल चेते रखी, कोई भी साथी ये नहीं चाहता कि मेरा साथी जिहड़ा है ना वो नशेड़ी होवे। तेरे घर का आनंद उड़ जाएगा जे तू नशियां च फस गया। और नशे भी कई प्रकार दे आ। कुछ नशे जिहड़े हैगे जो शरीर ते प्रभावित करते हैं, कुछ साड़ी सोच नूं प्रभावित करते हैं। हंकार भी एक नशा है। चार पैसे जिहदे कोल ज़्यादा होण ना, वो दूजे साथी नूं सुणाउण लग पैंदा है, नशा ही है ना। जे किते पति कह देवे, जे पति किते गल कह दे कि पत्नी कहे भी ना जी तुसी ना नशा ना करिया करो, तो अगे कवे भी तेरे प्यो दे घरों तू लैके आई है, ये शब्द ज़्यादा दुखी करनगे उसनूं। ये शब्द उन्हें ज़्यादा दुखी करनगे। हजूर कहते नशा ना जीवन विच होवे, हंकार दा नशा ना होवे, रूप दा नशा ना होवे। दोवां च कोई ज़्यादा सोहना हो सकता है, वो इस करके दूजे नूं सुनाई जावे ना, फिर इस तरह आनंद नहीं होएगा जीवन दे विच। कईयां नूं इस चीज़ का नशा बहुत हुंदा, मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तैनूं की पता तू ते अनपढ़ है, तू रहण दिया कर, अपनी सलाह अपने कोल रख, मैनूं पता है। फिर नहीं घर विच आनंद हुंदा कदे भी। सतगुर कहण लगे जीवन विच किसी भी प्रकार का नशा ना होवे जो तेरी मत नूं खराब करे, जो तेरे शरीर नूं खराब करे। मेरे मालिक दे बचन है ना, जित पीतै मत दूर होए,
बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणई। खसमों धक्के खाए, जिहड़ा अपने और पराए दे विच भेद ही ना जान सके, पहचान ही ना सके कौन अपना है ते कौन पराया है। ਉਹੀ घर वाला अपनी पत्नी ते हथ चुकेगा ना, जिन्होंने पता ही नहीं भी वैल विशर तो ही है मेरी, वही गलती करेगा ना। हजूर कहने लगे जो अपने पराए की पहचान ही मुका दे, जीवन में नशा ना करी। कितने हैरानगी की गल है ना भी आनंद कारज उत्थे लोग नशा वरतान लग पैंदे। सतगुर कहते जीवन च नशा ना होवे ते आनंद कारज दे विच जे शुरुआत ही तुहाडी इस ढंग दी है ते बाकी जीवन च की बनेगा भला। असी गोबिंद नूं आराधना है, चेते रखनी है गल, मेरा मालिक ते कहंदा तेरे जीवन च नशा होवे ही कोई ना। ते असी अपने कारजां ते समागमां दे उत्ते लोक लाज की कह लीए, जे अपने मन की करके कह लीए भी इहो जे असी समागम जी इधर बार लगा है जी इधरले पासे आओ, सानू ज्ञानी जी तुसीं उधर ना जाओ, मैं क्यों उधर कोड़ पिया, नहीं जी वो तुहानू पता है ना जी। किस तरह की साड़ी जिंदगी हैगी, सानू पता है भी वो जगह चंगी नहीं है, उत्थे जो धार्मिक व्यक्ति है उन्होंने नहीं जान देना उधर, तो असी काम एक करने ही काहदे वास्ते हो जा। असी गोबिंद नूं आराधीए, समझिए मेरे मालिक कहते तेरे जीवन च नशा ना होवे, नहीं तो तेरे जीवन च आनंद नहीं कदे भी आएगा। एक होर गल मेरे मालिक ने की, कहन लगे वफादारी बहुत जरूरी है। तुहाडे जीवन दे विच कोई तीजा नहीं आना चाहिए। सियाणे ते कहंदे भी जे शक भी आ जाए तां भी गड़बड़ हो जाती है, शक भी आ जाए भी कोई तीजा हैगा। आ कुदरत भी सानू बड़ा सोहना सिखाती है, जे आपां सिख लईए तां कहंदे आ समझदार नूं इशारा काफ़ी है, पर जो इशारा ही ना समझे। कुदरत बहुत इशारे देंदी है, कदे सोच के वेखिया भी एक मां अक्सर बच्चे नूं कहंदी, ओ विच चंदा मामा, कैसा रिश्ता जोड़िया ना मां ने पुੱਤ नूं कहंदी चंदा मामा, इहदा मतलब दा भरा हो गया ना चंद्रमा। ते कई बारी अपने बच्चे की वडियाई करन लग्या कहंदी मेरा चन्न पुੱਤ। ते एक दिन वही मां अपने बच्चे नूं कहंदी पुੱਤਰ ध्यान रखी भी अज रात नूं ना तू चंद्रमा नहीं वेखना। बच्चा बड़ा हैरान भी पहला तो उंगलां कर करके वो विख चंदा मामा, मैनू भी चंद कह देना, तो अज की हो गया कहने लगे भी तू चंद्रमा वेखना नहीं, वो भी उदों कहा भी हुण तां दिन है। पहले ही अगाह किया जा रहा भी किते गलती नाल भी रात उपर नूं नज़र ना चले जाए। क्यों भला? क्योंकि अज चंद नूं ग्रहण लगना है, अज वो काला हो जाना, वो मूँह ते कालख पुतनी है। भला वो काला क्यों होएगा, कारण की है? क्योंकि वह प्रकाश दाता है सूरज, जब तक तो वो सामने रहा चमकदा रहा, खूबसूरत रहा, वधिया रहा, पर अज कोई तीजा विचकार आन लगा है, अज धरती विचकार आनी है। जिस वेले कोई तीजा विचकार आया उस समय मूँह ते कालख पुत जाती है। इस तरह जे साडे रिश्तियां विच कोई तीजा आ गए विच मूँह ते कालख पुत जानी है, घर च आनंद कोई नहीं रहना। बहुत घर इसे करके बर्बाद हो रहे हैं। मेरे मालिक ने ये सिक्ख्या साडी झोली विच पाई, जैसा संग बिसियर स्यों है रे। जिहो जा साथ जिहड़ा है ना जहरी सप दे नाल है, तैसो ही ये पर ग्रे। ओहो जिही जिहड़ा दुखदाई है ना, पराए घर की झाक रखनी है। एक पति बैठे वो जीवन च वफादारी लैके विचरेगा, ਉਹਦੇ घर वाले ਨੂੰ कोई चिंता नहीं है। जे कोई भटकाने का यतन भी करेगा ना, वो कहेगा इदा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबे नानक नाल जुड़िया, धन गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़िया, उन्होंने पता है क्या गाल आयो पूछ पर वेल ना जो है कंत तू। गुरबाणी का सुनिया है, पराई वेल नूं वेखना भी नहीं है, पराई लड़की नूं वेखना भी नहीं है। वो तो जुड़िया होया भाई गुरदास जी की रचना नूं पढ़न वाला है। देख पराइयां चंगियां मावां पढ़दे है ना, भैणां धीआं जाणे।
ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ, ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਰੱਬ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਲਾਭ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਇਸਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਟੀ ਮਾਰਤੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀਟੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਰੁਕਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ, ਦੋਹੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧਨ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪੀਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਢਾਓ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਲੁਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਉਧਰ ਨਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ,
कल नूं उहदा कारज भी करना है ना। ये मैं इस करके रखे भी किते लोड़ पै जाए एकदम ते मैं अपनी सियाणप राही काम सवार सकां, उधर निगाह ना रख। पर बच्चा नहीं समझदा। याद रखना, जे बच्चा एक पुत कपुत हो गया ना, भाई गुरदास जी की कहते, भाई गुरदास जी कहते भी कोला ते कपुत्तर इक्को जिहे है। कोला भावें ठंडा होवे, उहनूं हत्थ विच पकड़ो हत्थ ही काला कर देगा, ते जे किते गर्म पकड़ लीए फिर तां साडा हत्थ साड़ देगा। कहते जे तेरा जीवन कपुत्तर वर्गा रहा ना, तू जा ते मूँह ते कालख मलेगा ते जा उन्हां दा दिल साड़ेगा। इस तरह ही हो रहा, इस तरह ही हो रहा। ठंडा तत्ता कोयला काला करे के हाथ जलावे, वंश कपुत कुलखणा। भैड़े लखणा वाला कपुत्तर ओहो जिहा ही काम कर रहा है। वेखो सारी जिंदगी पिता जिहड़ा है ना, वो मान दे नाल इज्जत दे नाल विचरिया, छाती ताण के तुरिया। समाज ने हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, सरदार साहब तुसी गुरुद्वारा साहब की सेवा संभालो, तुहाडे वर्गा सानूं कित्थों लभना। आ सोसाइटी बनाई है लोक भलाई वास्ते, तुसी इहदा भार अपने मोढियां ते चुको। लोग उन्हां दियां उदाहरणां देण, उन्हां दा सत्कार करन, जदों वो आ जाण ते उठ के मिलन उन्हां नूं, ते एक दिन कोई आवे दौड़िया दौड़िया, सरदार साहब भी आ तुहाडा पुत्त है ना, हुलिया दस के। हाँ जी मेरा पुत्त है। वो तो अज नाई की दुकान पर खड़ा सी। जे एक सिख बाप है उन्होंने कहो तो अज नाई की दुकान पर खड़िया सी, वो तो अज नशे की दुकान पर खड़िया सी, वो तो आ एक आपत्तिजनक थां ते खड़ा सी। सारी उम्र जिहदियां अखां उच्चियां रहियां, अज उहदियां अखां झुक गईयां। ਉਹਦੀ चिट्टी पग ते दाग लगा दिता, कीता ना कोले वाला काम। ਇਹੋ ਜਿਹੇ पुत्र नहीं बनना सी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ नहीं बनना। ਤੇ जिस वेले लड़ाई झगड़ा हुंदा है, नहीं नहीं कोई तो बच्चे ये भी कह देंगे, देखो उन्होंने क्योंकि जो गुस्सा आंदा अकल नहीं काम करती। जे साडियां इच्छावां तुसीं पूरियां नहीं सी कर सकदे, सानूं जम्मिया काहदे वास्ते दसो। जदों इहो जिहा झगड़ा हुंदा होवे, मां कोल खड़ी है, वह सोचती है भी मेरी कुख चों पैदा होने वाला मेरे सिर दे साईं दे गल पई जांदा, ਉਹਦਾ किन्ना हिरदा सड़दा होना जिस दिन आ गल कीती होनी। कीता ना कोले वाला काम। सगों भाई गुरदास जी कोलों बैठिए, भाई गुरदास जी तो यह जी सिक्ख्या देंदे एक पुत नूं, ਉਹ देखी किधरे आ गलती ना कर लई, लख उपकार विसार कै। एक दा नहीं, लखां उपकार है मापियां दे, किते भुला ना दई। जिवें बाकियां ने कर लिया किते उवें तू ना बन जाई। जिस वेले बच्चे का जन्म होया ते माता पिता चुक के तैनूं बाहर सिट देण, ते की बनेगा उस बच्चे का दसो। इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि वकील बनेगा? हो सकता वो जीव ना सके। जिस वेले बच्चा तुर नहीं सी सकता, माता पिता ने चुकया उसनूं, उन्हें तो यह नहीं पता खाना की है तो किवें खाना है। उन्होंने तो यह भी नहीं पता कि अपने शरीरक गंदगी दे विच उन्हें हाथ पैर मारने हैं कि पासे होना है, उन्होंने कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ रोण का पता, बस भुख लगी रो पिया, ढिड दर्द होया रो पिया, घूमण का जी किया रो पिया, कोई खिडौना चाहिए रो पिया, होर कुछ भी नहीं। पर मां ने उहदे रोण तो ही समझ लिया इहनूं भुख लगी है, इहदा ढिड दुखदा है, ये कहंदा मैनूं हुण चुक लो, ये हुण काला पै गया है। असीं किड्डे सियाणे आ, जे सानूं कोई कहे भी आ एक काम करना है भी तू ना राती अपने बिस्तरे उत्ते जिहड़ा तुहाडे घर दा एक ऐन साफ पानी है ना आरो वाला, वो अद्धा क गिलास लैना है ते अपने बिस्तरे ते डोलना ते उत्ते तू सौना है। वो हस के कहेगा भी मैं पागल है, ते अगों कहे भी कि तेरी मां पागल सी। तू आरो वाले पानी ते नहीं एक दिन सौण नूं तैयार नहीं, पर तेरी मां
तेरी गंदगी विच सुत्ती है, पूरी पूरी रात सुत्ती है, तेन सुक्के थां पाया तो तू ये उपकार भुल चले। जिन्हें तू मूर्खां वाला काम कह रहा ना, तेरे करके तेरी मां नूं करना पिया, और एक दिन नहीं किन्ने दिन करना पिया। ते तू अज अपने माता पिता नूं कहना विआह जाण तो बाद भी हुण ना असीं अलग हो जाइए, रोटी अलग कर लीए, तुसीं आप दा खाया करो, असीं आप दा खावांगे। भाई गुरदास जी दे कन्न पुट्टदे, लख उपकार विसार कै पुत कपुत चक्की उठ झोई। अपनी चक्की वख कर ली उन्हें, अपना चुल्हा चौंका ही वखरा कर लिया उसने, खाण पीणी वखरा कर लिया उसने। होवै सरवण विरला कोई, कोई विरला ही सरवण बनता है। हुण गुरबाणी ते सानू सरवण वर्गे पुत्र बनाना चाहती है। भाई गुरदास जी ते सानू सरवण वर्गे पुत्र बनाना चाहते हैं, पर जिहड़ा कोई इरादा ही ना, जिहड़ा कोई बाणी पढ़े ही ना, उहदे घर विच इहो जिहा आनंद नहीं हो सकता। एक पुत बैठे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल ते अपना जीवन इन्हां गुणां नाल भर लवे इन्हां गुणां दे नाल। एक होर रिश्ता है जो बहुत बदनाम रिश्ता है। किहड़ा रिश्ता है वो? नूं ते सस का रिश्ता। क्यों है भी बदनाम है? एक नूं सस भी है तो एक सस किसदी नूं भी है, इक्को ही दो भूमिका निभा रही है ना, इक्को ही औरत दोनों भूमिका निभा रही है। वह किसी की नूं भी है, वह किसी सस भी है। एक किवें गलत हो रहा काम? उसका कारण इक्को ही है कि यह रिश्ता गुरु ग्रंथ साहिब जी कोल नहीं बैठ रहा। अज चेत के महीने में समझिए, चेत गोविंद आराधी है, असी अपने हिस्से का प्रसाद लईए। एक नूं बैठे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कोल सच्चे पातशाह, मेरे करके घर विच कला कलेश ना होवे, मेरे करके घर विच आनंद होवे। दसो मैं की याद रखा, मैं किहड़ी चीज़ आराधां? ते हजूर कहंदे ने, हजूर कहन लगे किते ऐसा ना होवे तू अपनी जवानी दे नशे विच, अपनी शरीरक दी ताकत दी नशे विच, अपनी पढ़ाई दे नशे विच, अपने जोबन दे नशे विच, तेरा पति तेरे वस विच है, उस नशे विच तू बजुर्गों का सत्कार करना ही छड्ड देवें भी हुण तां मेरी चलदी है। ते तू ये कहना शुरू कर देवें भी आपां तो नहीं इन्हां दी गल मन्नी जांदी, ये ते बैकवर्ड जे है। जो घर दीयां प्रॉब्लम है कई घरां विच, तुसीं साडी गल च ना बोलिया करो जी, यह जी शब्दावली कई बारी चलती है साडे घरां च। ते सतगुर जी एक नूंह नूं सिक्ख्या दिंदे, वो कहंदे चेते रखी किते तू ओहो जी ना बन जाई, ससुर सुईया किव करी। ससुर का मतलब है आपां लै लीए सौखियां समझण वास्ते सस सहुरा। सुईया का अर्थ है झुक के प्रणाम करना। साडे तो नहीं झुक के प्रणाम किया जाता, साडे तो नहीं सत्कार किया जाता, भाव इन्हां दा क्यों? निवण ना जाए थणी, सातों नहीं झुकिया जाता, इन्हां दी गल्लां कौन मन्ने? जे तां इहो जिही विचार रही तो फिर चेते रखी, अज तू अपनी जवानी दे नशे करके एक बुजुर्गी का तिरस्कार कर रही है, कल नूं तेरे ते भी बुजुर्गी आउणी है। तेरे गोडे नहीं दुखने, तेरे दंद नहीं डिगने, तेरे हथ नहीं कंबने, तेरे वाल नहीं चिट्टे होने, तैनूं भुलना नहीं शुरू होना। सोच के वेखिए ना, जिस वेले एक बुजुर्ग के दंद डिग गए, शरीर भी जिहड़ा हैगा उम्र करके कंबण लग पिया, रोटी खाण लगा हथ भी कंबदा है, दंद भी कोई नहीं, ते दाल दे कुछ भोरे उहदे दाड़े च डिगदे, उहदे कपड़ियां ते डिगदे, उहदे खाण दा ढंग जिहड़ा थोड़ा अलग किस्म दा हो जाता है। तो देखण वाला ना वो मत्थे ते त्योड़ियां पाउंदा है भी मेरा मन खराब हो रहा, ते कह दिंदा भी पापा जी तुसीं परां हो के खाया करो, उधर जाके साडा मन खराब हुंदा है। फेल
ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਗੱਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ, ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ, ਸੇਬੀ ਟਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਜੇ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਬੈਠੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੱਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈ ਤੂੰ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਐ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਐ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਐ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੇਗਾ? ਤੇ ਧੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੇ ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਦੇਵੈ, ਪਿਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇ ਬੁਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਬੁਰੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਏਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈਏ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਾਧ ਲਈਏ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਚੰਗਾ ਜਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਅਸੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਵਾਈ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਪ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਕੀ ਵਢਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਟੋਕਰੀ ਢਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਨਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਢੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਜਵਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਈ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਵਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਘਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਬੈਠੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਈ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨੂੰਹ ਧੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੱਸ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ,
ਜਵਾਈ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਚੰਗੀ ਧੀ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਤੇ ਦਾਤਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਵਾਕਈ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਾਸ ਖੀਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।